जो सपना देखा था पूरा हो गया। हाँ, वही सपना जिसे 2017 में तुमने प्लान किया था, 2018 में पूरा करने का खुद से प्रॉमिस भी किया था, जो कि एटलीस्ट 2019 में तुमको पूरा करना चाहिए था। और अफसोस 2020 भी निकल गया, पर आज भी 2017 का वो प्लान वैसा का वैसा ही है। कभी सोचा है कि वो सपना आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्त, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कैलेंडर बदल रहे हैं, बाकी जैसे तुम 2017 में थे वैसे ही आज भी हो। और यहाँ अगर तुम खुद को बदलने की हिम्मत नहीं रखोगे तो ये लोग तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएंगे। अरे यहाँ हजारों करोड़ों की वैल्यूएशन वाली कंपनी जो खुद को ट्रेंड के हिसाब से बदल नहीं सकी, वो भी मार्केट से गायब हो गई। तो फिर आप और हम क्या चीज हैं? ये बदलाव प्रकृति का नियम है और ये सबको फॉलो करना पड़ता है, चाहे फिर वो कोई इंसान हो, कोई कंपनी हो या फिर कोई बड़ा अंपायर ही क्यों ना हो। यही नहीं, जंगल में शान से रहने वाले उस बाज को भी अपनी शान और शौकत बरकरार रखने के लिए इस बदलाव से गुजरना पड़ता है। एक बाज की औसतन उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन उन 70 सालों को जीने के लिए उसे कई मुश्किलों भरे बदलावों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी मुश्किल तो तब आती है जब वो 40 का हो जाता है। उसके पंख सीने से चिपककर भारी हो जाते हैं, जिससे उसका उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। पंजे लंबे हो जाते हैं, जिससे पंजों में शिकार के लिए वो ताकत नहीं बचती। चोंच आगे से मुड़ने की वजह से खाने में भी उसे तकलीफ होने लगती है। और यहाँ उस बाज के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला बहुत ही आसान कि यहीं पर गिव अप कर दूं, और दूसरा बहुत ज्यादा मुश्किल, पर बाज दूसरा रास्ता चुनता है। चलते वो पहाड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाता है और अपनी चोंच को पहाड़ के पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है, और इसी तरह वो अपने पंजे भी तोड़ देता है। आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अपनी बॉडी पार्ट्स को खुद तोड़ने में उसे कितना दर्द होता होगा। और उसके बाद होता है एक इंतजार, नई चोंच और नए पंजे उगने का इंतजार। चोंच उगने के बाद बाज अपनी चोंच से चुबो चुबो कर अपने पंखों को भी काट देता है, और फिर करता है नए पंख उगने का इंतजार। और कई दिनों के दर्द भरे इंतजार के बाद आते हैं उसके नए पंख। और फिर 30 साल तक ये बाज उसी शान और शौकत के साथ जीता है जिसे पहले 40 साल तक जिया था, क्योंकि इसने चेंज को एक्सेप्ट किया। और हम में से कई लोग इसी चेंज, इसी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो तुम कल करते थे, तो याद रखना तुम्हें आज भी वही मिलेगा जो कल मिला था। पर अगर तुम चाहते हो कल से कुछ अलग पाना, तो तुम्हें आज की शुरुआत एक नए तरीके से, एक नए प्लान के साथ करनी होगी। क्योंकि जब तक तुम अपने काम को, अपने रूटीन को अपने सपनों के हिसाब से चेंज नहीं करोगे, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। न्यू ईयर के मौके में खुद से वादे तो सभी करते हैं, चाहे फिर वो जिम स्टार्ट करने का हो, कोई टारगेट अचीव करने का हो, या किसी सपने को हकीकत में उतारने का हो। पर कितने दिनों तक रहता है ये मोटिवेशन? हार्डली 5 दिन। दोस्त, तुझे तेरे सपनों को हकीकत में लाने के लिए कोई नए साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तेरे सपनों की चाहत ऐसी होनी चाहिए कि हर दिन की हर सुबह तुम्हें नई साल जैसी लगे। और जब ये चेंज तुम्हारे दिमाग में आएगा, तभी वो चेंज तुम्हारी जिंदगी में उतर पाएगा। क्योंकि जो चेंज तुम दुनिया से चाहते हो, वो सबसे पहले तुम्हें खुद से मांगना होगा। जिंदगी का एक सिंपल लॉजिक है कि हर मोड़ पर हम पहले जैसे नहीं रह सकते। हर मोड़ पर हमें खुद के अंदर अलग अलग बदलाव करने पड़ते हैं, और यही बदलाव हमें बेहतर से बेहतर बनाते हैं। कि दोस्त, एक टाइम के बाद तुम्हारे इस 5 इंच के डिब्बे को भी अपडेट की जरूरत पड़ती है। ये भी 2 महीने पहले इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर की अपडेट मांगता है। तो फिर हम क्यों उन पुरानी चीजों के साथ चिपके रहें जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? ढूंढो उस चीज को और अपने सिस्टम को अपडेट कर लो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आता। और यकीन मानो, अगर तुम अपनी जिंदगी में कदम कदम पर चेंज लाओगे और जब उसके साथ टिके रहोगे, तो जिंदगी में बड़े से बड़ा चेंज क्यों आ जाएगा। आखिरी बात, कोई भी पॉजिटिव चेंज तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़े बगैर नहीं आएगा। क्योंकि जब तक तुम कंफर्ट जोन के सर्कल में रहोगे, तब तक न तुम में कोई चेंज आएगा, न तुम्हारी जिंदगी में। याद रखना दोस्त, तुम्हारा आज का एक्शन तुम्हारी कल की चाबी है। तुम्हारे प्रेजेंट के काम ही तुम्हें फ्यूचर में स्टार बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।